लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत और फ्लेचर की बल्लेबाजी का आया तूफान, 6 विकेट से जीता मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 26वें महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को उन्हीं के होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को हराया और यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान के एल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। यानी कि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर गेंदबाजी के लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की पारी की शुरुआत की, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान के एल राहुल, तो उनके साथ थे क्विंटन डिकॉक, जहां पर क्विंटन डिकॉक ने अपनी पहली गेंद पर जहां पर खलील अहमद गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जहां पर ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे, क्विंटन डिकॉक ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद ने एक बार फिर दमदार गेंदबाजी करी, लेकिन के एल राहुल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर क्विंटन डिकॉक ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर क्विंटन डिकॉक खलील अहमद की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 13 बॉलों पर 19 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद के एल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे देवदत्त पाटिकल, लेकिन आज के मुकाबले में देवदत्त पाटिकल कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर खलील अहमद ने इनको भी चलता कर दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर इनको भी LBW कर दिया, जो 6 बॉलों पर 3 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद के एल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस, जहां पर पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर के एल राहुल ने खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर स्टंप्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर के एल राहुल ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि पावर प्ले में टीम ने अपने स्कोर को 55 रनों के पार पहुंचाया था। तो इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए स्टोइनिस ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने स्टोइनिस को भी यहां पर ईशांत शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने आए थे निकोलस पूरन भी इसी ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद का शिकार हो गए, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर कप्तान के एल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे दीपक हुड्डा, जहां पर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर के एल राहुल ने अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, लेकिन यहां पर 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने के एल राहुल को भी चलता कर दिया, कप्तान ऋषभ पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 22 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे।
तो इसके बाद दीपक हुड्डा का साथ देने मैदान पर उतरे आयुष बदोनी, लेकिन यहां पर यह भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हुए दिखे और 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर ईशांत शर्मा ने दीपक हुड्डा का विकेट लिया। इनको यहां पर वार्नर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर आयुष बदोनी का साथ देने मैदान पर आए कुणाल पांड्या, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने कुणाल पांड्या को भी चलता कर दिया। पंत के हाथों से इनको भी कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में आयुष बदोनी का साथ देने मैदान पर उतरे अरशद खान, जहां पर 14 ओवर तक टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन अब तक टीम ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे, आयुष बदोनी ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। इसके बाद यहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर बदोनी ने यहां पर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अरशद खान ने भी यहां पर खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर बदोनी ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर बदोनी ने मुकेश कुमार की गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बदोनी ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशांत शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने डीप पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। यानी कि आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने 20 ओवर में 7 विकेट खोने के साथ ही 167 रन बना दिए, यानी कि 168 रनों का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की टीम की पारी की शुरुआत की, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर वार्नर ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर पृथ्वी शॉ ने भी शानदार शॉट खेला, दमदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी पृथ्वी शॉ ने मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन आज के मुकाबले में चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर ही यश ठाकुर ने वार्नर का विकेट लिया, जहां पर 9 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद डेविड वार्नर चलते बने। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे यहां पर जैक फ्रेजर, जहां पर जैक फ्रेजर ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अरशद खान की गेंद का शानदार आगाज किया, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे थे यहां पर जैक फ्रेंच ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद छठे ओवर की तीसरी बॉल जो कि कुणाल पांड्या डालने आए थे, पृथ्वी शॉ ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से मिड ऑन की तरफ एक और दमदार चौका देखने को मिला था। दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे रवि बिश्नोई, जिन्होंने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को निकोलस पूरन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 22 बॉलों पर 32 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे यहां पर कप्तान ऋषभ पंत, जहां पर कप्तान ऋषभ पंत ने यहां पर जैक फ्रेंची के साथ मिलकर काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर पंत ने छक्के के साथ अपना खाता खोला,
तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 12वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर पंत ने दमदार परफॉर्मेंस किया। स्टोइनिस की गेंद का और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और एक बार फिर इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जैक फ्रेंसर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कुणाल पांड्या की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। मिड विकेट की तरफ दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर इनसाइड आउट की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। 13 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 120 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ऋषभ पंत ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे नवीन उल हक, जिन्होंने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर जैक फ्रेंसर का विकेट लिया। इनको यहां पर अरशद खान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 35 बॉलों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन आज के मुकाबले में 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने पंत का विकेट लिया। कप्तान राहुल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 24 बॉलों पर 41 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने मैदान पर उतरे साई होप, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे होप ने 16वें ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस मुकाबले में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने टारगेट को चेस किया। यानी कि इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मात्र 18 ओवर में ही टारगेट को चेस कर लिया, अपने 4 विकेट खोने के साथ ही, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहाँ से बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए टॉप 4 में पहुँच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।